हाय गाइस। तो गाइस हमारा रिलेशन एंड फंक्शन चल रहा था और हम फंक्शन रिलेशन तो हमारा कंप्लीट हो गया, फंक्शन चल रहा था और फंक्शन का हम बेसिक चीज़ देखे जैसे टाइप्स ऑफ फंक्शन देखे, है ना। इसके बाद आपका आता है कॉम्पोजिशन ऑफ ए फंक्शन, तो हम तो बाद में देखेंगे। पहले हम जितना पढ़े, हम फंक्शन के बारे में जितना सीखे उसी से रिलेटेड आपका एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। आपका एक्सरसाइज है 1B, ठीक है, +2 सेकेंड ईयर साइंस का एक्सरसाइज 1B निकाल लीजिए। जितना हम पढ़े उसी के अकॉर्डिंग जितना भी क्वेश्चन आ सकता है आपका एक्सरसाइज 1B में, वो हम अब सॉल्व करेंगे। यानी सीधा सीधा कह सकते हैं आप शुरू से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 1, 2 और 3 ये 3 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं जो कि आप पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं, तो हम कर सकते हैं एक्सरसाइज 1B का 1, 2, 3 नंबर, ठीक है। 4 नंबर तो आपका थोड़ा कॉम्पोजिशन शायद यूज होगा। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आपका एक्सरसाइज 1B। तुम पेन कॉपी निकाल लीजिए। यस, माय नेम इज शंकर गुरुम एंड यू आर वाचिंग ऑल लर्निंग पॉइंट। तो चलिए देखते हैं आपका एक्सरसाइज 1B क्या बोला है। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, मैं आपको समझा दूंगा क्वेश्चन क्या बोला है। कि आपको 2 ठो दिया है सेट, एक x दिया है, इसका एलिमेंट्स है एक्स वाई, और एक दिया है कैपिटल Y। ये सेट में आपका एलिमेंट्स है U भी, ठीक है। 2 सेट है और यहाँ पर बोला है कि हाउ मेनी ऑफ दीज आर 1 1 on 2 एंड 1 1 एंड on 2। क्या बोला है कि ये जो सेट में कितना ठो आपका फंक्शन बन सकता है और वो फंक्शन में आपका कितना ठो होगा आपका 1 1। ध्यान देना, कितना ठो होगा आपका 1 1। आपको क्या निकालना है यहीं से, कितना ठो 1 1 होगा और on 2 कितना होगा, है ना। on 2 कितना होगा और बोला है 1, ध्यान देना, 1 1 एंड on 2। थोड़ा क्वेश्चन ठीक से नहीं लिखा, ठीक है ना। 1 1 on 2 तो लिख देता है, 1 1 on 2 और 1 1 एंड on 2 बोले, मतलब ये दोनों को फिर करना है। जितना टू 1 1 आएगा उतना टू लिख देना, on 2 जितना टू आएगा उतना लिख देना। ये 2 ठो लिख देता तो हो जाता। चलो ये 3 ठो आपको पूछा है कि 1 1 फंक्शन कितना ठो होगा, on 2 कितना होगा और आपको 1 1 एंड on 2 कितना होगा, ठीक है। चलो बहुत ही आसान है। तो ये 2 ठो तो सेट है, आपको बस अब क्या करना है, फंक्शन निकालना है। यहाँ पर कितना ठो फंक्शन बन सकता है फ्रॉम x टू y, तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ, अरे पहले नंबर ऑफ फंक्शन देखेंगे तब ना आपको पता चलेगा 1 1 कितना होगा, on 2 कितना होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम कहाँ से कहाँ, फ्रॉम x टू y आर क्या क्या हो सकता है बताओ। सबसे पहला फंक्शन तो हो सकता है आपका, देखो यहाँ पर फंक्शन बनाना है आपको, क्या बनाना है फंक्शन, तो f ऑफ, ध्यान से देखना क्या होगा, एक तो होगा x के साथ u, एक रिलेशन x के साथ u, और y के साथ भी ये एक फंक्शन हो सकता है, x के साथ u और y के साथ भी। दूसरा फंक्शन आपका हो सकता है पहला वाला फंक्शन, दूसरा फंक्शन क्या हो सकता है बताओ तो, दूसरा फंक्शन x के साथ, हाँ अब देखो x के साथ भी हो सकता है और y के साथ u हो सकता है, ठीक है। x के साथ भी और y के साथ u हो सकता है। अब तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा क्या हो सकता है फंक्शन बताओ तो, f ऑफ 3 इक्वल टू क्या होगा बताओ, f ऑफ 3 ये हो सकता है कि x के साथ u और y के साथ भी u, ठीक है, ये हो सकते हैं x के साथ u, y के साथ u। अब 4 नंबर फंक्शन ये हो सकता है f ऑफ 4 इक्वल टू क्या हो सकता है, अब देखो अब देखो अब x के साथ भी और y के साथ भी हो सकता है, ठीक है। तो हमारे पास कितना ठो पॉसिबिलिटीज है, 4 ठो, यानी 4 ठो आपका क्या हो सकता है फंक्शन बन सकता है यहाँ पर। अब यहीं से आपको ये फंक्शन में से आपको चेक करना है कितना, इसमें से कितना ठो 1 1 होगा, on 2 होगा, 1 1 एंड on 2 होगा, ठीक है। अब देखो इसको हम समझने के लिए हमको क्या करना है, एरो डायग्राम थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, अब बता सकते हो, आसानी से बता सकते हो। देखो हो गया, ये तो हम फंक्शन डिफाइन कर लिए। अब देखो इसको थोड़ा हम एरो डायग्राम में समझेंगे, ठीक है। अब सबसे पहला अगर हम देखेंगे, देखो ठीक है, ये दूसरा मैं सबका बना दे रहा हूँ एरो डायग्राम, तो आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। देखो सबसे पहला देखो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, एक्स वाई, सॉरी ध्यान देना,
एक्स वाई यू भी, ये एक्स है ये वाई है, ठीक है, एक्स वाई यू भी, ठीक है। अब पहला वाला देखो, पहला वाला देखो क्या बोला है, एक्स के साथ यू, एक्स के साथ यू, वाई के साथ भी, पहला वाला फंक्शन ही बोल रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा वाला फंक्शन इसका मतलब क्या है, एरो डायग्राम में समझेंगे तो एक्स के साथ भी, वाई के साथ यू, ठीक है, इस प्रकार होगा, ठीक है। अब तीसरा वाला क्या बोला है, तीसरा वाला ध्यान से देखना, तीसरा वाला है आपका ये x, ये y, ये u, ये भी। तीसरा वाला है आपका x के साथ u, ठीक है, और y के साथ भी u, यानी ये मेनी वन कह सकते हो, है ना, ठीक है। फंक्शन तो है ना, तो हमको डिफाइन करना है कि वन वन हो कितना होगा, ऑन टू कितना होगा, वन वन एंड ऑन टू कितना होगा, ध्यान से देखना। अब चौथा है आपका एक्स वाई यू भी, ठीक है। अब इसको समझो, x के साथ भी, y के साथ भी, मतलब ये 3 ठो आपका प्रोबेबिलिटी हो सकता है, 1 2 3 फिर 4 ठो हो सकता है आपका, ठीक है। ये 4 ठो फंक्शन, ये 4 ठो फंक्शन का मैं एरो डायग्राम बताया, क्योंकि यहीं से आप आसानी से बता सकते हो कि कितना वन वन होगा, ऑन टू होगा, वन वन एंड ऑन टू होगा। चलो अब बताते चलो, मैं बता चुका हूं आपको ऑन टू क्या होता है, वन वन क्या होता है। अब देखना यहां पर, अब ये बताओ ये क्या होगा, ये क्या होगा, देखो ये क्या होगा, वन वन तो होगा क्योंकि एक एलिमेंट का एक ही टू इमेज में बता चुका हूं, ये क्या होगा आपका वन वन होगा, वन वन होगा। और क्या हो सकता है, ध्यान देना, वन वन तो होगा और ऑन टू भी होगा ना, ध्यान से देखना, डोमेन जितना है रेंज इतना है, यानी आपका ये ऑन टू भी होगा, है ना। अब सीधा सीधा कह सकते हो कि जो आपका कोडोमेन है, ये सब कोडोमेन का जो कोडोमेन है, ये आपका जो कोडोमेन सब एलिमेंट्स एंगेज है, ठीक है, ठीक है ना, खाली नहीं रहना चाहिए, तब ये हो जाता है आपका ऑन टू हो जाता है। मैं बता चुका हूँ, जो आपका कोडोमेन होता है, ये जो कोडोमेन के जो एलिमेंट्स होता है वो खाली नहीं रहना चाहिए, वो सब एलिमेंट्स का सबका प्री इमेज होना चाहिए, जैसे यू का एक्स है, भी का वाई है, सबका होना चाहिए, यहाँ पर खाली एलिमेंट नहीं रहना चाहिए। अगर खाली एलिमेंट रह जाएगा तो ऑन टू नहीं होगा, वो हो जाएगा इन टू, मैं बता चुका हूँ। अब ये देखो, ये तो वन वन होगा क्योंकि एक ही टू इमेज है सब एलिमेंट का, वन वन होगा, और इन टू होगा ना ऑन टू होगा, ऑन टू होगा ऑब्वियसली क्योंकि सब एलिमेंट ऑक्युपाइड है, तो ये आपका ऑन टू होगा, ठीक है, वन वन ऑन टू हो गया। अब ये देखो, ये मैनी वन हो जाएगा, ये भाई मैनी, मैनी मतलब 2 ठो एलिमेंट एक एलिमेंट के साथ, यानी मैनी वन हो जाएगा, ये मैनी वन, इनटू भी हो जाएगा, ये ऑन टू तो नहीं है मतलब इनटू हो जाएगा क्योंकि एक एलिमेंट बच गया, ऑन टू नहीं होगा यानी इनटू होगा। अब ये देखो, ये भी मैनी वन हो जाएगा, मैनी वन फंक्शन, और ये आपका इनटू भी हो जाएगा, मैनी वन इनटू भी कह सकते हो, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन बोला है वन वन कितना टू होगा, वन टू कितना होगा, वन वन एंड ऑन टू कितना, वो बहुत बेकार सवाल है, ठीक है, ये बहुत, ये 2 ठो तो दे देता, ये फिर क्यों दिया, ठीक है ना। ये वन वन बोला है तो वन वन एक ठो और ये एक ठो 2 ठो होगा, ठीक है। ऑन टू कितना ठो होगा, वही 2 ठो होगा भाई, ये तो वन वन ऑन टू है, ये भी वन वन ऑन टू 2 ठो हो गया। फिर यहाँ पर बोला वन वन एंड ऑन टू क्या होगा, अरे गजब सवाल दे, वन वन ऑन टू वही तो 2 ठो होगा ना। चलो ये हो गया, तो यहाँ पर लिखना क्या है आपको, ये तो कर देना है, यहाँ पर लिखना है आपका नंबर ऑफ, ध्यान देना, ठीक है, या इसको मिटा दे रहा हूं, चलिए। तो आपको क्या लिखना है, तो यहां पर जो होगा आपका, यहां पर लिखना है नंबर ऑफ वन वन कितना आएगा आपका, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, रुक जाओ, यहां पर सबसे पहला तो आपका होगा 2 1 1 फंक्शन होगा, 2 1 1 फंक्शंस होगा। दूसरा आपका ऑन टू बोला है तो 2 ऑन टू फंक्शन होगा, है ना। और तीसरा बोला है क्या, 1 1 एंड 2, तो 2 ठो होगा, यानी 2 ठो 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन होगा, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल था, ठीक है, इतना लिख लें, ठीक है, लिख लें। ठीक है ना, हो गया, ठीक है, लिख लिए, चलिए लिख ले 2 नंबर करेंगे हम। चलिए बहुत ही आसान था। अब दूसरा हम करेंगे 2 नंबर,
चलिए 2 नंबर क्या क्वेश्चन बोला है, ध्यान से देखना। 2 नंबर क्वेश्चन आपको बोला है कि आपके पास 2 ठो सेट है, ध्यान देना, आपके पास 2 ठो सेट है, आपके पास 2 ठो, मैं डायरेक्ट शॉर्ट में लिख रहा हूं, एक्स, लेट एक्स एंड वाई, 2 ठो सेट है आपके पास, बोल दिया है। इसका पहला क्वेश्चन पूछा है कि हाँ इसका, हाँ मैं पूरा लिख दे रहा हूँ, ठीक है, लेट बी सेट्स, पूरा लिख रहा हूँ, ये तो समझ में नहीं आएगा। बी सेट्स containing m and n elements, मतलब 2 ठो सेट है ना, इसमें n एलिमेंट्स है, m एलिमेंट्स है, और इसमें n एलिमेंट्स है, m नंबर ऑफ एलिमेंट्स है और उसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो आपको पहला क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम x टू y। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितना हो सकता है, x अगर एक x सेट है और एक y सेट है, तो x सेट में m नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, मतलब यहाँ पर 2 ठो सेट है भाई, ये x y, यहाँ पर m नंबर ऑफ 1 2 3 जितना भी ये आपका m नंबर है, इसमें पूरा आपका n नंबर है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ फंक्शन कितना हो सकता है, तो इसका सीधा सीधा सूत्र के अनुसार समझ लेना, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आंसर लिखना आपका कितना होगा, आपका ना नंबर, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, ध्यान से देखना, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन m द पावर m हो जाएगा, यानी n का पावर m कर देना, सीधा सीधा सूत्र के अनुसार इसको समझना। दूसरा आपको क्या पूछा है, दूसरा पूछा है कि हाउ मेनी फंक्शन फ्रॉम x टू y, है ना, क्या बोला है देखना, क्या बोला है, हाउ मेनी फंक्शंस, क्या बोला है देखो मैं लिख देता हूं, हाउ मेनी फंक्शंस फ्रॉम x टू y आर 1 1 अकॉर्डिंग, किसके अनुसार, अकॉर्डिंग एज m लेस देन n केसेस में, या तो फिर m ग्रेटर देन n एंड m इक्वल टू n, ठीक है। इसको आपको पूछा है, देखना क्या बोल रहा है कि आपका जो x और y, मतलब वही सेट में कितना ठो क्या होगा, फंक्शन होगा, जो कि आपका 1 1 हो, कितना टू 1 1 फंक्शन होगा, ये कंडीशन में अगर m n से बड़ा है, या तो फिर m बड़ा है n से, या तो फिर m n के साथ इक्वल है, तो कितना नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन आ सकता है। तो इसका सीधा सीधा ये भी याद कर लेना, देखो मैं आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन इक्वल टू, पूरा ऐसे बना लो, ठीक है। तो पहला कंडीशन क्या बोला, अगर m n से छोटा है, यहां पर लिख देना, अगर m जो है n से छोटा है, तो इसका जो 1 1 फंक्शन होगा वो आपका n p m के अकॉर्डिंग होगा। ये आपका परम्यूटेशन का कहानी है भाई, ये आपका फर्स्ट ईयर का है ना, आगे आपका सेकेंड ईयर में था परम्यूटेशन, अभी तो फर्स्ट ईयर में दे दिया। n p m ये याद कर लेना, अगर m यानी पहला वाला सेट का एलिमेंट छोटा है दूसरा वाला सेट का एलिमेंट के साथ, एलिमेंट के, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, मतलब पहला वाला सेट का एलिमेंट छोटा होगा अगर दूसरे सेट से, तो ये npm हो जाएगा, ठीक है, सूत्र है ये। अगर m n के साथ इक्वल होगा, नहीं, अगर m जो है बड़ा हो गया n से, तो इसका वैल्यू आएगा आपका 0, यानी कुछ फंक्शन नहीं बनेगा। ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, तो कुछ फंक्शन नहीं बनेगा, यानी आपका 0 होगा, ठीक है। अगर तीसरा कंडीशन क्या दे, अगर m n के साथ इक्वल हो गया, अगर m n के साथ इक्वल हो गया, तो इसका जो होगा फंक्शन होगा आपका वो n फैक्टोरियल होगा, n फैक्टोरियल होगा,
n फैक्टोरियल। यहाँ पर जितना तो एलिमेंट्स होगा उसका फैक्टोरियल कर देना, ठीक है। ये पता है ना, जैसे 4 फैक्टोरियल होता है, 4 × 3 × 2 × 1 होता है, उसी के अकॉर्डिंग होगा। तो ये सूत्र के अनुसार आपको याद कर लेना, ठीक है। चलो ये बहुत ही आसान सवाल था, शॉर्ट क्वेश्चन। चलो ये हो गया, आप 3 नंबर करते हैं जो कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं। नोट करो, इतना नोट कर लो। अब मेन कहानी है आपका 3 नंबर हो गया। चलिए मिटाते हैं फटाफट, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए 3 नंबर देखिए, 3 नंबर दिमाग हिल जाता है, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है ये 3 नंबर में, ठीक है। जितना भी आप फंक्शन में पढ़े बेसिक चीज सब यहाँ पर अब यूज होगा, टाइप्स ऑफ फंक्शन का, ठीक है। इंजेक्टिव, बाइजेक्टिव, सर्जेक्टिव, ये सब, ठीक है। 3 नंबर देखो, मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ, ठीक है। रुक जाओ, आपको क्या बोला है, एग्जामाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग बोला है कि आपको बोला है, बहुत सारा आपको फंक्शन दे दिया और वो फंक्शन को आपको क्या करना है कि चेक करना है कि वो इंजेक्टिव होगा, सर्जेक्टिव होगा, बाइजेक्टिव होगा, आपको एग्जामाइन करना है, ठीक है। क्या बोला है देखें, ध्यान से देना। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया है, मैं समझा दे रहा हूँ, रुको। एफ शोज दैट, मतलब फंक्शन डिफाइंड है, रिलेशन टू रिलेशन, ठीक है। यहाँ पर फंक्शन आपको दे दिया इस तरह है, f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये आपका फंक्शन है। ये आपका फंक्शन f शोज दैट r रिलेशन टू रिलेशन, r फ्रॉम r टू r, f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये आपका फंक्शन दे दिया। और आपको यहाँ पर चेक ये करना है कि ये आपका क्या होगा, इंजेक्टिव हो रहा है, ठीक है। इंजेक्टिव चेक करना है, हो रहा है कि नहीं, और बाइजेक्टिव चेक करना है, और सर्जेक्टिव चेक करना है, और सर्जेक्टिव चेक करना। मैं बता चुका हूं, अगर नहीं देखें तो फटाफट जाके देख ली। इंजेक्टिव मतलब 1 को हम इंजेक्टिव बोलते हैं, और बाइजेक्टिव मतलब 1 भी होगा और 1 के साथ क्या होगा, इनटू होगा, है ना, सॉरी 1 के साथ ऑन टू होगा, तो आपका बाइजेक्टिव होता है। और सर्जेक्टिव क्या होता है, सर्जेक्टिव क्या होता है, सर्जेक्टिव क्या होता है, सर्जेक्टिव आपको 1 को बोलते हैं ना, ऑन टू अगर हो गया फंक्शन तो आपका सर्जेक्टिव हो जाता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कहानी आगे। चलिए क्या क्या बोला है, क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। हमको इंजेक्टिव चेक करना है, बाइजेक्टिव और सर्जेक्टिव चेक करना है। देखो सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या, इंजेक्टिव, ठीक है, इंजेक्टिव चेक करेंगे। चलो इंजेक्टिव चेक करने से पहले आपको पता है इंजेक्टिव का कंडीशन क्या होता है, पता है ना। इंजेक्टिव का कंडीशन क्या होता है ना, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 इक्वल हो गया, यानी x1 इक्वल टू अगर x2 हो गया, सीधा सीधा बोलेंगे तो x1 अगर x1 x2 के साथ इक्वल हो गया तो आपका इंजेक्टिव कहलाता है, ठीक है। वही हमको यहाँ पर दिखाना है। तो चलो, तो इसके लिए मैं क्या किया, लेट, मैं बता भी चुका हूँ कैसे करते हैं इसको। लेट सबसे पहला स्टेप, जब आप इंजेक्टिव चेक कर रहे हो ना तो लेट लेना पहले। लेट f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 लिखना, अगर दोनों बराबर हो गया। अब क्या करना, f ऑफ x1 फंक्शन, ध्यान देना, अब ये है ना, ये है x स्क्वायर। तो अब जहां पर आपका फंक्शन दिख रहा है वहां पर x1 पहले बिठाना, यानी आपका x1 का होल स्क्वायर होगा। अब ये f को हटाना है, इक्वल टू f ऑफ x2 है, फिर x2 बिठाना है यहाँ पर, तो x2 का स्क्वायर हो गया। अब देखो यहाँ पर x1 क्या हो जाएगा, देखो तो स्क्वायर इधर आएगा तो रूट ओवर आ जाएगा, प्लस माइनस x2 का होल स्क्वायर है, ये आपका रूट ओवर हो जाएगा, होता है। तो अब स्क्वायर रूट कट गया, यानी x1 इक्वल टू क्या मिल गया, प्लस माइनस x2 मिल गया। क्या ये x1 x2 बराबर है, हमारा कंडीशन क्या होगा, x1 अगर x2 के साथ इक्वल हो गया तो वो फंक्शन को, ये फंक्शन को आप क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, इंजेक्टिव। तो इक्वल हुआ क्या, नहीं, यहाँ पर प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, यानी ये आपका हमेशा नहीं हुआ, ऑलवेज नहीं होगा, नॉट ऑलवेज यहाँ पर लिख देना कि नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं होगा। सो हम वी कैन से दैट, इसको हम क्या बोलेंगे, 1 नहीं बोलेंगे, यानी ये आपका इंजेक्टिव नहीं हुआ। सो फंक्शन इज नॉट इंजेक्टिव। अगर देखो इंजेक्टिव नहीं होगा तो आपका बाइजेक्टिव नहीं होता है, क्योंकि इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव होने से ही आपका क्या होता है, इंजेक्टिव और आपका ऑन टू होने से क्या होता है, वो आपका बाइजेक्टिव होता है, पता है ना, पूरा क्लियर। 1 नहीं हुआ मतलब समझ आना ये आपका बाइजेक्टिव नहीं हुआ। एज वेल एज लिख देना यहाँ पर, एज वेल एज बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव भी नहीं होगा, सर्जेक्टिव हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, चेक करते हैं। चलो ये हो गया, समझ में आ गया। आप सर्जेक्टिव चेक करेंगे यार, सर्जेक्टिव चेक करने का थोड़ा
तरीका अलग होता है, ध्यान देना। चलो लिख लो इतना। ठीक है, हो गया। चलो अब सर्जेक्टिव चेक करेंगे। क्या करते हैं, सर्जेक्टिव चेक करेंगे। देखो कैसे चेक करेंगे। देखो सर्जेक्टिव के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लेट आपको पहले करना पड़ेगा, लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स करना पड़ेगा। ध्यान देना, एफ ऑफ एक्स करना, जो आपका एफ ऑफ एक्स होगा ना उसको पहले लेट y ले जाना। ठीक है, तरीका क्या होता है ध्यान से देखना। अब y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स क्या है आपका एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख देना एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर को इधर लाओ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई हो गया, यानी आपका x इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस वाई का रूट ओवर हो जाएगा, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, x इक्वल टू प्लस माइनस वाई का रूट ओवर हो गया। ठीक है, इतना दूर तक समझ में आ गया। अब देखो ये इसको मिटा दे रहा हूं। चलो अब ध्यान देना, अब ध्यान से देखना। आपका जो सर्जेक्टिव होता है ना, सर्जेक्टिव कब होता है, जब आपका f, जब आप x के साथ y इक्वल हो जाता है। पता है ना, x क्या होता है, जो आपका ये पहला वाला x एलिमेंट, और y क्या होता है ये वाला। यहाँ पर जो भी एलिमेंट्स होता है उसको हम स्मॉल x लेते हैं, यहाँ पर जो भी एलिमेंट्स होता है उसको y लेते हैं। यानी जब रेंज, मैं बताया था, जब रेंज और क्या डोमेन इक्वल हो जाता है, डोम के साथ रेंज इक्वल हो जाता है, तो हम क्या बोलते हैं, डोम के साथ अगर रेंज पूरा इक्वल हो जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव कहते हैं। क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव और ऑनटू बोलते हैं। ठीक है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये हो रहा है कि नहीं, आपको चेक करना, x इक्वल टू वाई चेक करना है कि नहीं। यहाँ पर लिखना है कि फंक्शन f इज सर्जेक्टिव व्हेन, कब होगा सर्जेक्टिव, ध्यान से देना, जब x, रुक जाओ, जब x y के साथ इक्वल हो जाएगा, है ना, जब x y के साथ इक्वल हो जाएगा। सीधा बोलेंगे, जब f ऑफ x जो है ना ये आपका y के साथ इक्वल हो जाएगा, है ना, यानी x के साथ y इक्वल हो जाएगा। चलो चेक करके देखते हैं। ठीक है, इसको ऐसे मिटा दे रहा हूं मैं, इसको ऐसे लिख दूं, x इक्वल टू वाई। ठीक है, अब चेक करेंगे। चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सोचो क्या करेंगे। आपको x इक्वल टू इतना मिल गया। अब देखो ठीक है, अब क्या करना है, यहां पर जो x का वैल्यू है ना ये यहां पर डाल देना है। ठीक है ना, यहां पर आपका जो f ऑफ x इक्वल टू क्या है, आपका एक्स स्क्वायर है। क्या है आपका, एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर है तो x का वैल्यू यहां पर डाल देना, एक्स स्क्वायर है ना, तो यहां पर एक्स स्क्वायर है तो x जगह पर अब ये डाल देना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ y का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। हो गया। अब देखो स्क्वायर रूट तो कट गया, यहाँ पर आपका प्लस माइनस वाई मिलेगा, यानी आपका जो f ऑफ x, यानी जो आपका x है ना, जो आपका x है किसके साथ, f ऑफ, समझ में ना, जो f ऑफ x मतलब x, यहाँ पर डोमेन क्या है, भाई x, रेंज क्या है y, यानी आपका जो x है वो प्लस माइनस y के साथ बराबर हो। लेकिन हमारा कंडीशन क्या कहता है कि अगर x के साथ y, यहाँ पर जो साइन होगा यहाँ पर भी वही साइन, बट यहाँ पर नहीं है, मतलब ये नहीं होगा आपका सर्जेक्टिव, यानी डोमेन रेंज के साथ बराबर नहीं होगा, यानी आपका ये सर्जेक्टिव नहीं होगा। तो यहाँ पर लिख देना है कि अतएव f इज नॉट सर्जेक्टिव। ठीक है, ऐसे लिखना है। चलो लिख लो, नेक्स्ट करते हैं, चलो फटाफट करते हैं, चलो बहुत ही आसान है, चलो हो गया, लिख लिया। चलो दूसरा हम देखेंगे, ए नंबर कंप्लीट हुआ, चलो बी नंबर देखते हैं। देखो सर्जेक्टिव का कंडीशन क्या है, एक्स वाई के साथ बराबर हो जाए, यानी डोमेन रेंज के साथ इक्वल हो जाएगा। सीधा बोलेंगे तो एफ ऑफ एक्स जो है वाई के साथ बराबर हो जाएगा। ध्यान देना, इंजेक्टिव नहीं होगा तो बाइजेक्टिव नहीं होगा। ठीक है ना, इंजेक्टिव नहीं होगा तो बाइजेक्टिव नहीं होगा, मैं बता चुका हूं।
है ना। बाइजेक्टिव क्या होता है, 1 1 भी होगा फंक्शन, मतलब इंजेक्टिव भी होगा और ऑन टू भी हो जाएगा, है ना। चलो अब दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बी वाला, f shows that फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम आर फ्रॉम, ध्यान से देखना, -1 है और 1 है, ठीक है। और यहाँ पर दे दिया फंक्शन जो है आपका f ऑफ x इक्वल टू साइन एक्स। चलो इसको करो, इसको करो, इसको करो, कैसे करोगे, ठीक है। चलो बहुत ही आसान है। चलो तो सबसे पहले तो हम क्या कर चेक करेंगे, इंजेक्टिव, ठीक है। इंजेक्टिव लेट हम करते हैं, लेट f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, ठीक है। अब जहां भी आपका फंक्शन दिख रहा है x जगह पर पहले x1 डालो तो ये आपका हो जाएगा साइन x1 इक्वल टू साइन x2। आप सिर्फ यहाँ पर x1 रखेंगे तो साइन इधर आएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स क्या है, साइन x2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो आपका x1 है, साइन इनवर्स साइन कट गया यानी x2 है। ध्यान देना यहाँ पर हमेशा साइन और साइन इनवर्स नहीं कटता है, ये भी आपका नॉट ऑलवेज लिख देना यहाँ पर, ये भी आपका जो होगा x1 हमेशा x2 के साथ बराबर नहीं होगा, यानी आपको यहाँ पर लिख देना है कि f इज नॉट इंजेक्टिव। इंजेक्टिव नहीं हुआ मतलब आपका बाइजेक्टिव भी नहीं होगा, बाइजेक्टिव भी नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। ये तो आपका इंजेक्टिव बाइजेक्टिव खत्म। अब सर्जेक्टिव चेक करते हैं। सर्जेक्टिव आपको कैसे चेक करना है, लेट ले जाना y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, या तो फिर ऐसे लिख सकते हो आप एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, ठीक है। एफ ऑफ एक्स क्या है आपका साइन एक्स, तो आपका ये हो जाएगा साइन एक्स इक्वल टू वाई। तो हमको चाहिए यहाँ पर x, तो x को रख दिया, साइन को इधर फेंका तो साइन इनवर्स y हो गया, ठीक है। अब फंक्शन जो है कब सर्जेक्टिव होता है, जब मतलब फंक्शन कब होता है, फंक्शन इज सर्जेक्टिव, फंक्शन विल बी लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है, विल बी, फंक्शन विल बी सर्जेक्टिव कब ना, व्हेन फंक्शन विल बी सर्जेक्टिव व्हेन, कब, जब x y के साथ इक्वल हो जाएगा, ठीक है, जब x y के साथ इक्वल हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ध्यान से देखना, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, f ऑफ x इक्वल टू वाई हो जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। यानी आपका जो f ऑफ x इक्वल टू वाई हो जाएगा, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप ऐसे कर सकते हो, x जगह पर ये जो x है, f ऑफ x जो है आप यहाँ पर साइन x डाल सकते हो। यहाँ पर f ऑफ x जो है साइन इनवर्स y है ना, तो आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो साइन इनवर्स y, ठीक है ना, f ऑफ साइन इनवर्स y। और ऐसे करो ना, मतलब सॉरी, ये आपका f ऑफ x जगह f ऑफ x क्या है आपका साइन x, तो रुक जाओ, f ऑफ साइन इनवर्स y नहीं, आपका यहाँ पर f ऑफ क्या लिखोगे, साइन x लिखोगे, ठीक है। इसको ऐसे लिखना, f ऑफ x साइन x, तो साइन x लिखना, आपको y दिखाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर f ऑफ f को आप हटा देना, ठीक है। अब यहाँ पर f को हटाएंगे तो यहाँ पर x जगह पर ये बिठा देना, साइन ये क्या x जगह पर साइन इनवर्स y, तो साइन इनवर्स साइन कट गया, बच गया y, यानी f ऑफ x इक्वल टू क्या मिल गया, y मिल गया ना, देखो चेक करो y मिल गया। तो हम फंक्शन को क्या बोलेंगे, सर्जेक्टिव कह सकते हैं, यानी अतएव f इज सर्जेक्टिव। इंग खत्म हो गया बाबा, ठीक है, f इज सर्जेक्टिव हो गया, समझ में आया। सर्जेक्टिव को आप ऑन टू भी कहते हो गया इतना। चलो ठीक है, f ऑफ x इक्वल टू वाई मिल गया, चलो इतना लिख लो। चलिए बी नंबर कंप्लीट हुआ, अब देखते हैं सी, है ना। इसका मतलब समझ रहे हो, तो -1 1 ऑब्वियसली होगा, क्योंकि साइन एक्स यहाँ पर x जगह पर, ध्यान से जो साइन एक्स फंक्शन है -1 और 1 के बीच में रहेगा, है ना। चलो ये हो गया, लिख लिए, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, यानी आपका सब्जेक्टिव समझ में आएगा, यानी डोमेन और रेंज के साथ इक्वल। इसको हम एरो डायग्राम में नहीं दिखा सकते, ठीक है ना, इसको आपको ऐसे मैथमेटिकली करना है आपको, ठीक है ना। चलो लिख लो, हो गया, दिख रहा है पूरा अच्छे से, बहुत बढ़िया। चलिए 3 नंबर सॉरी बी नंबर कंप्लीट हुआ।
अब सी देखते हैं, चलिए सी का देखें क्या है। चलिए सी नंबर लिखें क्या है। चलिए सी नंबर है आपका, पूछा है सी नंबर, रुक जाओ, ठीक है। चलिए सी नंबर देखें। f इज डिफाइंड r प्लस फ्रॉम r प्लस टू r प्लस, ठीक है, ये डोमेन है, ये रेंज है, सॉरी ये डोमेन है, ये आपका को डोमेन है, ठीक है। और यहाँ पर f ऑफ x इक्वल टू फंक्शन दे दिया x प्लस 1/x, ठीक है। उसी तरह ही करना है जैसे मैं बताया, ठीक उसी तरह करना है। देखो r प्लस मतलब यहाँ पर बोल दिया कि ये जो r रिलेशन जो है, r का मतलब रिलेशन, ठीक है ना। यहाँ पर जो रिलेशन में जो आपका एलिमेंट्स होगा सब पॉजिटिव नंबर है, इसलिए प्लस दिया गया है, ठीक है, यानी जीरो से बड़ा होगा सब। यानी जो आपका यहाँ पर r प्लस है, r प्लस जो है ये आपका क्या होगा, यहाँ पर जो r प्लस है कि वो x यानी जो आपका डोमेन का एलिमेंट सब जीरो होगा या तो जीरो से बड़ा होगा, ठीक है। ये बोल दिया, हिंट्स दे दिया आपको, ऐसे दिया है तो जीरो के साथ इक्वल है, जीरो से बड़ा होगा, ठीक है, ये दे दिया, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करेंगे। लेट लिखेंगे पहले, हम इंजेक्टिव चेक करेंगे पहले, ठीक है। लेट f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 करेंगे, ठीक है। x1 डालो ये फंक्शन में, अब x1 प्लस 1/x1 इक्वल टू x2 प्लस 1/x2, ठीक है। अब सॉल्व करो क्या होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x1 x2 को इधर लाएंगे तो माइनस x2 हो जाएगा, प्लस 1/x1 माइनस 1/x2 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको कैसे किया जाए सोचो, हम सी नंबर कर रहे हैं, चलो करो कैसे करना है इसको अब, ठीक है। ये आपका x1 माइनस x2 है, ठीक है। अब ये x1 x2 एलसीएम चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसका नीचे 1 तो फिर जाएगा x1 x2 एलसीएम, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा x1 x2 इंटू x1 माइनस x2 प्लस ये आपका ऐसा रहेगा, ठीक है, इक्वल टू 0। अब ये क्या हो जाएगा, देखो इसको उधर फेंका 0 हो गया, ठीक है ना, उसको उधर फेंका 0 हो गया ना। तो यहाँ पर क्या बचेगा, x1 x2 x1 माइनस x2 प्लस x2 माइनस x1 इक्वल टू 0, ठीक है ना। चेक करो तो, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। नहीं तो इसको ऐसे करते हैं ना, x2 माइनस x1 माइनस x2 कहाँ है, रुक जाओ x2 माइनस x1, ठीक है ना। अब मैं इसको कैसे कर रहा हूँ ध्यान से देखना, अब मैं इसको ऐसे नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर ऐसे कर रहा हूँ, देखो ये आपका x1 x2, ये आपका x1 माइनस x2 है। अब ये x2 माइनस x1 को मैं x1 माइनस x2 करूँगा तो यहाँ पर माइनस x2 कॉमन ले जाता हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा x1 माइनस x2, है ना। और यहाँ पर आपका नीचे x1 x2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है। चलो इतना दूर हो गया। अब यहाँ पर देखो, कुछ नहीं आपको दिखाना है, अब x1 x2 के साथ बराबर हो रहा है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पर देखो, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 कॉमन ले जा सकते हैं हम, x1 माइनस x2 अब कॉमन ले जाएंगे तो क्या बचेगा सोचो तो, ये तो बच जाएगा x1 x2 बाई x1 x2, ठीक है। और यहाँ पर माइनस, यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बाई x1 x2 बच जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। देखो तो ठीक ठाक है कि नहीं, ठीक ठाक है कि नहीं, ठीक ठाक है। चलो अब क्या हो जाएगा, ये आपका x1 माइनस x2, ये कट जाएगा तो 1 माइनस x1 इंटू x2
ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखो ये दोनों टर्म आ रहा है, एक तो हो रहा है x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 और एक आएगा 1 माइनस 1 बाई x1 x2 इक्वल टू 0। ये तो आपको मिल जाएगा x1 इक्वल टू x2, ठीक है, ये x1 इक्वल टू x2 मिलेगा और ये आपका प्लस को फेंकोगे इधर माइनस 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 कट जाएगा, तो यहाँ पर 1 बाई x1 x2 इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसको उल्टाओगे तो क्या आएगा, 1 बाई x1, इसको उल्टाओगे तो x1 x2 इक्वल टू 1 आएगा, है ना। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर x1 x2 के साथ बराबर नहीं हो, यहाँ पर x1 जो है 1 बाई x2 के साथ बराबर हो रहा है, यानी सेम नहीं हो रहा है। एक तो सेम हो रहा है, एक वैल्यू सेम नहीं हो रहा है, यानी हमेशा सेम नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर नॉट ऑलवेज लिख देना, यहाँ पर नॉट ऑलवेज, यानी आपका ये इंजेक्टिव नहीं होगा, f इज नॉट इंजेक्टिव, यानी 1 1 नहीं होगा। इंजेक्टिव नहीं होगा मतलब आपका क्या, बाइजेक्टिव भी नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ गया पूरा। चलो ये तो हो गया आपका इंजेक्टिव का कहानी। चलो अब देखते हैं हम सर्जेक्टिव, इसको मिटाया। अब देखेंगे हम सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव लेट करते हैं, लेट f ऑफ x इक्वल टू y लेते हैं। f ऑफ x है x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू y है। हमको क्या चाहिए, x प्लस 1 बाई एक्स है क्या, ये x प्लस है ना, 1 प्लस है, रुक जाओ। तो अगर यहाँ पर करेंगे हम, x तो रह जा रहा है ना, यहाँ पर अगर हम x ले जाएंगे तो भी ये नहीं, तो सब्जेक्टिव देखो यहाँ पर डायरेक्ट नहीं तो लिख देना कि आपका जो है ना, रुक जाओ, f ऑफ x इक्वल टू वाई, तो f ऑफ x क्या है आपका, x प्लस 1 बाई एक्स है और y को ऐसे रखते हैं। अब यहाँ से x कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पर x हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू वाई हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर x कैसे रखोगे बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर तो ये आ गया भाई, यहाँ पर नहीं आ रहा है, देखो यहाँ पर x ही नहीं मिल रहा है, यहाँ पर x ही नहीं मिल रहा है। यहाँ पर x कैसे इसको सॉल्व करोगे बताओ, एक्स स्क्वायर बाई एक्स, तो ये x को फेंको तो y के साथ जैसे भी करके लिंक आ जाएगा ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका x ही नहीं मिल, ये डायरेक्ट लिख देना कि f इज नॉट क्या हो जाएगा, सर्जेक्टिव। f आपका सर्जेक्टिव नहीं होगा भाई, चेक करना खुद से ही, ठीक है, चेक कर सकते हो, नॉट सर्जेक्टिव यानी ऑन टू नहीं होगा, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, इतना दूर समझ में आ गया पूरा। चलिए हम करते हैं आगे, ये खुद से करके देखना, तो सॉल्व करके देखना, y के साथ इक्वल नहीं होगा, करके देखना, ठीक है। तो चलो ये बहुत ही आसान हलवा सवाल था। अब हम आगे जाते हैं, सी गया, अब डी। देखिए आपके लिए 2-3 तो छोड़ रहा हूँ मैं, लास्ट वाला करना, ठीक है, खुद से करना। चलिए मैं अब करूँगा डी नंबर देखें, f इज डिफाइंड फ्रॉम r टू r, ठीक है। यहाँ पर आपको फंक्शन दिया है x³ प्लस 1, ठीक है। चलो जैसे मैं बताया ठीक उसी के तरह करना है आपको। चलो पहले आप चेक करोगे इंजेक्टिव, ठीक है, लेट f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, चलो करो, तो ये आपका हो जाएगा x1 क्यूब प्लस 1 इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा x2 क्यूब प्लस 1, 1 1 कट गया, यानी आपका x1 3 3 भी कट गया,
x1 x2 के साथ इक्वल हुआ, ठीक है। अगर x1 x2 के साथ इक्वल हो गया यानी फंक्शन इज इंजेक्टिव, ठीक है। अब बाइजेक्टिव होगा कि नहीं तो आगे पता चलेगा, जब ऑन टू होगा सर्जेक्टिव होगा तो। चलो अब चेक करेंगे सर्जेक्टिव। चलो हम क्या करते हैं, f ऑफ x इक्वल टू वाई लेते हैं। चलो अब f ऑफ x क्या है, एक्स क्यूब प्लस 1 है इक्वल टू वाई है। तो अब क्या करोगे, प्लस वाई इधर फिर का माइनस वाई, एक्स क्यूब इक्वल टू वाई माइनस 1 हो गया, यानी आपका x इक्वल टू वाई माइनस 1 का पावर 1/3 हो जाएगा। 3 है इधर आएगा तो 1/3 हो गया। ये आपका x का वैल्यू मिला। तो यहाँ पर लिखना है कि जो फंक्शन है आपका सर्जेक्टिव कब होगा ना, जब x y के साथ इक्वल हो जाए, वो लिखना है यहाँ पर, ठीक है ना। तो वही लिखना, जब x y के साथ इक्वल हो जाता है देन आपका सब्जेक्टिव होता है। तो यहाँ पर क्या लिखते हो, f ऑफ x इक्वल टू वाई होता है, कंडीशन होता है, ठीक है। तो f ऑफ, अब x जगह पर क्या लिखना है आपको, ये वाला एक्स क्यूब प्लस 1, ठीक है। y आपको दिखाना है, ठीक है। तो अब x ये डाल देना, कहाँ पर डालना है, ये जो है आपका जो आया आपका x जगह पर ये डालना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाए, एक्स क्यूब है मतलब y माइनस 1 का पावर 1/3 है, क्यूब है तो इसका पूरा करेंगे क्यूब प्लस 1 करेंगे, ठीक है। अब देखो ये कट जाएगा, 3 3 कट गया, बच गया y माइनस 1 प्लस 1 यानी आपका y, यानी f ऑफ x इक्वल टू वाई आ रहे हैं। सो हम कह सकते हैं कि फंक्शन इज सर्जेक्टिव। क्या बोल सकते हैं, सर्जेक्टिव। हैंस हम कह सकते हैं इट इज ऑल्सो बाइजेक्टिव फंक्शन। देखो स्पीड में थोड़ा लिख रहा हूँ, समझ में आ रहा है। एफ इज इट इज ऑल्सो बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव भी होगा, ठीक है। इतना दूर समझ में आ गया। चलिए अब हम करते हैं ई नंबर। ई नंबर कर पाएंगे ना, ई एफ जी एच आई, ई एफ जी एच आई, ई एफ जी एच आई, ई एफ जी एच आई कर पाएंगे, आसान है। चलो मैं ई वाला एक तो बता दूंगा क्या। चलो गैस ये कर लेना, खुद से ही कर लेना, सब आसान है। बस आपके लिए 4-5 तो छोड़ दिया हूँ, मैं आइडिया दे दिया आपको, तरीका बता दिया कैसे करना है। जैसे मैं बताया पूरा ठीक उसी के तरह करना है। बहुत ही आसान है, डरना मत, बहुत ही आसान। जैसे मैं बताया पहले तो इंजेक्टिव चेक करना। इंजेक्टिव कैसे चेक करते हैं, लेट ले जाना f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, खत्म। बाइजेक्टिव तो बाद में पता था, जब इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव हो जाएगा तब बाइजेक्टिव लिख देना, ठीक है। अगर पहले से आपका इंजेक्टिव नहीं हो रहा तो डायरेक्ट लिख देना बाइजेक्टिव हो जाएगा बोल के, ठीक है। और सब्जेक्टिव कंडीशन क्या है, y इक्वल टू f ऑफ x इक्वल टू y ले जाना, फिर x का वैल्यू निकालना, फिर लास्ट में जो x का वैल्यू जितना आएगा y टर्म में आएगा उसी को डाल के देखना है कि y इक्वल आ रहा है कि नहीं, x y के साथ इक्वल आ रहा है, यानी f ऑफ x y के साथ इक्वल आ रहा है कि नहीं। अगर इक्वल आ गया तो आप कह सकते हो उसको ऑन टू फंक्शन यानी सर्जेक्टिव। तो चलिए गैस समझ में आ गया सब कुछ। 3 नंबर 4 नंबर करेंगे। 4 नंबर करने से पहले हम थोड़ा बेसिक चीज़ देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, कॉम्पोजिशन ऑफ ए फंक्शन, है ना। और उसके साथ साथ हम इन्वर्स भी देख लेंगे फंक्शन का, और देन हम पूरा एक ही साथ सब आपका एक्सरसाइज सॉल्व कर देंगे। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।